डॉक्टर के.वी. सिंह, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से। आज मैं सिंथेसिस के क्षेत्र में ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर सिंपल बनाना सिखाऊंगा। आइए देखते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाना है, वो भी ऑब्जेक्टिव विधि से। तो ऑब्जेक्टिव विधि से आप दोनों वाक्यों को तभी जोड़ पाएंगे जब आप ऑब्जेक्टिव की पहचान जानते हो। ऑब्जेक्टिव वाक्य में किस जगह मिलता है और उसकी पहचान क्या है। जब आप ऑब्जेक्टिव की पहचान जानेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर सिंपल बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऑब्जेक्टिव पहचान, चलो ठीक है, बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव की पहचान हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर सिंपल बनाना। किस विधि से जोड़कर? ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक वाक्यों को ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर सिंपल बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव विधि से जोड़कर हम सिंपल कब बनाते हैं? आपने पूछा कि पहले ऑब्जेक्टिव की पहचान बता दीजिए, तो बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव की पहचान वह शब्द ऑब्जेक्टिव होता है जिस शब्द के अंत में एंड, फुल, सम, इक, अल, अस, वाई, लस, आईएनजी, इस तरीके से आप देखेंगे जिनके अंत में ये प्रत्यय जुड़े होते हैं वे एडजेक्टिव होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव बनाने के लिए और भी प्रत्यय हैं। तो एडजेक्टिव की पहचान इस तरह से ली जाती है। अब जैसे किसी विब्रांत लिखा है तो विब्रांत में एएनटी है तो यह शब्द एडजेक्टिव है। कनिंग है, आईएनजी जुड़ा है, एडजेक्टिव है। हैप्पी है, अंत में वाई है तो ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव की पहचान होती है। अब ये एडजेक्टिव वाक्य में बी के रूप के तुरंत बाद आता है। किसके बाद आता है? बी के रूप के तुरंत बाद। यानी वर्ब बी को आप जब घेरेंगे, स्थिति आप देखिए, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव वाक्य में कहाँ मिलता है? आप बी का रूप घेरेंगे, बी का रूप ई जानमार वाजवेयर को घेरेंगे तो इधर सब्जेक्ट मिलेगा और इधर ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। अब इसी ऑब्जेक्टिव से हमें सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में हम वाक्य में डिटरमिनर और नाउन को पकड़ेंगे। डिटरमिनर और नाउन को, इसको इस ऑब्जेक्टिव को हम डिटरमिनर और नाउन के बीच में रख दें तो यह ऑब्जेक्टिव से जुड़कर सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव को डिटरमिनर और नाउन के बीच में रखा जाता है। अब देखिए, हम फॉर्मूला देखते हैं कि वो दोनों वाक्य किस तरह से होंगे और कैसे जोड़ेंगे। पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनर नाउन, ये दोनों आप पहले वाक्य किसके? पहले वाक्य सब्जेक्ट में आएगा, फिर यही नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट। जैसे द बॉय है तो बॉय का यहाँ ही बनेगा, गर्ल है तो सी बनेगा, पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी, निर्जीव है तो इट बनेगा। तो यही नाउन ही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। ठीक। और एडजेक्टिव जो है
ये एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट वाले क्षेत्र में आएगा। दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट में क्या दिया रहेगा? एडजेक्टिव। अब वाक्य ध्यान से देखिए, ये सूत्र आपका है रचना सूत्र कि हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तीन चीजें होती हैं वाक्य में। वर्ब से लेकर के आप फुल स्टॉप तक कर सकते हैं, वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट अलग करने पर सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ सब्जेक्ट में दो शब्द होंगे, तो पहला डिटरमिनर कहलाएगा और दूसरा नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये दोनों मिलकर क्या बना है? सब्जेक्ट। ये पहला वाक्य। यही नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो रूप में बनेगा, या तो प्रोनाउन के रूप में बनेगा, प्रोनाउन के रूप में, जैसे यहाँ बॉय है तो यहाँ ही होगा, यहाँ गर्ल है तो यहाँ सी होगा, यहाँ पेन है तो यहाँ इट होगा। या यही नाउन दोहरा देगा, यही नाउन दोहरा देगा, इसी नाउन के पहले दा लगा देगा। क्या लगा देगा? दा। क्या लगा देगा? दा। दा। दा प्लस नाउन। यही नाउन दूसरे वाक्य में, यहाँ सब्जेक्ट में यही नाउन फिर आ जाएगा और उसके पहले दा लगा देगा। जैसे अगर ए बॉय है तो बॉय का यहाँ दा बॉय या ही लिखेगा। ए गर्ल है तो गर्ल का यहाँ सी लिखेगा या दा गर्ल लिखेगा। और वाक्य में बी का रूप कौन है? इज हमारे बाद वेयर। हाँ, इज हमारे बाद वेयर बी का रूप। इसी बी के रूप के बाद एक शब्द बचेगा, वह एडजेक्टिव होगा। आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये किस में आया हुआ है? ऑब्जेक्ट में, दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में। अब इसी एडजेक्टिव को हम कहाँ रखेंगे? सूत्र कहता है कि हम डिटरमिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले आप सिंपल बनाते समय पहले वाक्य का आप डिटरमिनर नाउन लिखिए, डिटरमिनर और नाउन। आपने डिटरमिनर नाउन लिखा। अब दूसरे वाक्य से इस एडजेक्टिव को निकाल करके, ये एडजेक्टिव कहाँ पर है? दूसरे वाक्य में। दूसरे वाक्य से एडजेक्टिव को निकाल कर आपने कहाँ रखा? डिटरमिनर नाउन के बीच में। इस एडजेक्टिव को कहाँ ले गए? डिटरमिनर नाउन के बीच में। अब पहले वाक्य का एक प्रेडिकेट जोड़ दीजिए। प्रेडिकेट कहाँ से? वर्ब से लेकर अंत तक। किस वाक्य का? पहले वाक्य का। पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़िए। किसे सुनिए? आप डिटरमिनर नाउन के बीच में इस एडजेक्टिव को रखेंगे। ये एडजेक्टिव कहाँ से आए हैं? दूसरे वाक्य से। और डिटरमिनर नाउन के बीच में एडजेक्टिव रखें, फिर पहले वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ दीजिए। ये आपका सिंपल हो गया। अब एडजेक्टिव निकालने के बाद इस दूसरे वाक्य में जो ये सब्जेक्ट होता है और बी का रूप होता है, इसे हटा देते हैं। जैसे ए माय केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। बी का रूप है ब्लाइंड। एडजेक्टिव में वो शब्द भी एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में टी, टी, एन आगे अक्षर आते हैं, तो वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे कोल्ड है, बोल्ड है, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ब्लाइंड है तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। स्टार्न है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। समझ रहा है ना? तो इस एडजेक्टिव, यहाँ इधर सब्जेक्ट है, इधर ऑब्जेक्ट है। ये एडजेक्टिव दूसरे वाक्य किसमें? ऑब्जेक्ट में। पहले वाक्य का प्रेडिकेट अलग किए, प्रेडिकेट अलग करके सब्जेक्ट मिल गया। ये डिटरमिनर है, ये क्या है? नाउन है। यही नाउन दूसरे वाक्य में क्या बना है? प्रोनाउन। तो अब इस एडजेक्टिव को हम डिटरमिनर नाउन के बीच में रखें। तो हम सिंपल बनाते समय क्या करेंगे? ए, उसके बाद ब्लाइंड, फिर नाउन रखेंगे माय। तो आपने देखा एडजेक्टिव को हम कहाँ रखे हैं? डिटरमिनर और नाउन के बीच में। अब पहले का प्रेडिकेट जोड़ दीजिए। क्या हो गया? केम टू मी। अब आपका सिंपल बन गया। ए मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो जुड़ा हुआ वाक्य हो गया, एक अंधा व्यक्ति मेरे पास आया। अब इस तरह से कोई भी वाक्य होगा तो आप सिंपल बदल सकते हैं। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अब यह एडजेक्टिव और यह डिटरमिनर नाउन
ये दोनों वाक्यों में अपना जगह बदलते रहते हैं, कभी सब्जेक्ट में आएगा डिटरमिनर नाउन, कभी सब्जेक्ट में, कभी ऑब्जेक्ट में। और एडजेक्टिव भी कभी पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आएगा और कभी दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में। जहां भी एडजेक्टिव होगा वो डिटरमिनर नाउन के बीच में रखा जाएगा। अब ये डिटरमिनर नाउन अब आप देखेंगे कि ये पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आएगा, अब ये सब्जेक्ट से आएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। फिर यही नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा और एडजेक्टिव जो है दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में पड़ा रहेगा। ये रचना देखिए इसकी, हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में दो शब्द आएंगे तो पहला डिटरमिनर होगा और दूसरा नाउन कहलाएगा। ये डिटरमिनर नाउन मिलकर ऑब्जेक्ट बने हैं पहले वाक्य में। अब यही नाउन दूसरे वाक्य में फिर सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और बी के रूप के बाद जो बचता है एक शब्द वह एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव मिलेगा। ये एडजेक्टिव किसमें आ रहा है, ऑब्जेक्ट में। किस वाक्य, दूसरे वाक्य में। तो इस एडजेक्टिव को नियम क्या करता है, एडजेक्टिव हमेशा पहले वाक्य में डिटरमिनर नाउन के बीच में रखा जाता है। तो यह पहला वाक्य आप लिखें तो सिंपल बनाते समय आप देखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखें, वर्ब लिखें और डिटरमिनर। अब डिटरमिनर और नाउन के बीच में किसको रखना है, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव आप दूसरे वाक्य से लाए फिर नाउन को उतारिए। तो आप देख रहे हैं कि डिटरमिनर और नाउन के बीच में हमेशा एडजेक्टिव रखा जाता है। अब ये जुड़ गया। अब दूसरे वाक्य का यह सब्जेक्ट और बी का रूप हटा दिया जाता है। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। क्या था, अंधा था। आप देख रहे हैं ये दोनों वाक्यों में दो वाक्य हैं। अब ये दोनों वाक्यों जगह वर्ब को आप देख लें तो इधर सब्जेक्ट है और इधर ऑब्जेक्ट है। यह डिटरमिनर है, ये नाउन है। यही नाउन दूसरे में ही बना है और यह एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव कहा जाएगा डिटरमिनर नाउन के बीच में। पहला वाक्य लिखिए तो हम सिंपल बनाते समय क्या करेंगे, आई सा ए और मान के बीच में क्या रखना है, ए और मान के बीच डिटरमिनर है, ये नाउन है, दोनों बीच में ब्लाइंड रखेंगे। तो हो गया आयशा ए ब्लाइंड मैन। मैंने एक आदमी देखा वो अंधा था, मैंने एक अंधा आदमी को देखा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव हमेशा डिटरमिनर नाउन के बीच में जाता है। अब एडजेक्टिव निकालने के बाद दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट और बी का रूप हटा दिया जाता है। इसका आखिरी पॉइंट 3 नंबर है। देखिए 3 में क्या होगा, अब वो एडजेक्टिव जो दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट में आ रहा था वह उठा करके पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में रख दिया जाएगा। यानी डिटरमिनर नाउन भी पहले वाक्य में और एडजेक्टिव भी पहले वाक्य में। अब जब दोनों घटनाएं एक ही वाक्य में होंगी तो भी एडजेक्टिव हमेशा डिटरमिनर नाउन के बीच में रखा जाएगा। अब कह रहा है कि यह डिटरमिनर नाउन पॉइंट नंबर 3 में डिटरमिनर नाउन पहले वाक्य सब्जेक्ट में रहेगा और यही नाउन दूसरे वाक्य में फिर सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन एडजेक्टिव यह पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पहले दूसरे में था, अब पहले में। इसकी रचना देखिए, डिटरमिनर और नाउन ये दोनों सब्जेक्ट का काम करेंगे। वर्ब बी का रूप आप बनेंगे, बी का रूप की जो हमारे लाइन में एडजेक्टिव के लिए जरूरी होता है। बी के रूप के बाद एक शब्द बचेगा वह एडजेक्टिव होगा। ये पहला वाक्य है। यही नाउन दूसरे वाक्य में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब से लेकर अंत तक ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। अब आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव भी पहले वाक्य ऑब्जेक्ट में आया है और डिटरमिनर नाउन पहले वाक्य सब्जेक्ट में आया है। तो इसको ये करना है कि ये एडजेक्टिव डिटरमिनर नाउन के बीच में रखिए। तो इसको सिंपल बनाएंगे तो हम देखेंगे क्या, पहले डिटरमिनर लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, डिटरमिनर और नाउन। ठीक। अब डिटरमिनर और नाउन, इन डिटरमिनर नाउन के बीच में हम किसको रखेंगे, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव कहाँ आ गया, डिटरमिनर और नाउन के बीच में। आपने डिटरमिनर और नाउन के बीच में किसको रखा, एडजेक्टिव। अब ये बी का रूप हट जाएगा और दूसरे वाक्य का प्रेडिकेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वर्ब से लेकर के अंत तक। किस वाक्य का, दूसरे वाक्य। जैसे ए मैन वाज ब्लाइंड, एक आदमी अंधा था।
ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब आप देख रहे हैं वही वाक्य बार बार दिए जा रहे हैं परिवर्तित करके, पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य। अब इसमें आप देख रहे हैं ही केम केम, अब केम से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हो गया। यहाँ बी के रूप के बाद इधर पहले क्या है, दो शब्द है, डिटरमिनर या नाउन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, और वर्ब के बाद ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, यह ऑब्जेक्ट में आया है। तो पहले ही वाक्य में डिटरमिनर नाउन भी आया है और एडजेक्टिव भी आया है। जब दोनों घटनाएं एक ही वाक्य में हो तब दूसरे वाक्य का प्रेडिकेट अंत में जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? प्रेडिकेट। थोड़ा सा लिख देते हैं, ही केम टू मी। अब आप देखें इस ऑब्जेक्टिव को कहां ले जाएंगे? डिटरमिनर नाउन के बीच में। तो आप सिंपल बनाते समय क्या जोड़े? ए, फिर एडजेक्टिव रखना है ब्लाइंड, फिर नाउन रखना माइंड। तो आपने डिटरमिनर और नाउन के बीच में किसको रखा? एडजेक्टिव को। अब ये बी का रूप कर लेगा। क्या देगा? ये बी का रूप बनेगा और दूसरे वाक्य का प्रेडिकेट जोड़िए। क्या हो गया? केम टू मी। अब दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हट जाएगा, कोई प्रेडिकेट जोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एडजेक्टिव के द्वारा तीन तरह से जोड़ने की विधियां हैं। और कक्षा 12 के जो बच्चे इस साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, अभ्यास करें और इस नियम पर किसी भी किताब से जो तमाम एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको हल करने की कोशिश करें और संबंधित टीचर से संपर्क भी किया करें, उनसे